ओम शांति। आज हमारे ऑनलाइन क्लास में भगवान भाई जी जुड़ गए हैं, जो सभी को भगवान को याद करना, भगवान से जुड़े रहना और भगवान की श्रीमत पर चलना सिखाते हैं। तो सभी ब्राह्मणों की ओर से आज हम भगवान भाई जी का स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे भगवान भाई जी का। भगवान भाई को मैक्सिमम लोग जानते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इनकी प्रेरणादायी क्लासेस होता है। भाई जी ने ऐसे 5000 स्कूलों में और 800 जेलों में, और वो भी मूल्य के ऊपर, संस्कार परिवर्तन के ऊपर, सकारात्मक जीवन के ऊपर प्रकाश डालते हैं। और आपकी क्लास से बहुत लोगों की बहुत प्रेरणा मिलता है, उनकी जीवन बदलता है। तो आप में ऐसी परमात्मा की भरी हुई गुण है, जो बाबा ने आपको अपने हेडक्वार्टर में रखकर और पूरे विश्व की सेवाएं करा रहे हैं। तो आज ऐसे रतन हमारे बीच में, और जो आज के टॉपिक पे क्लास लेंगे वो है सकारात्मक जीवन शैली। बाबा भी चाहता है कि पूरी दुनिया कैसे नकारात्मक जी रहा है, और वर्तमान समय में कैसे हम अपने जीवन को पॉजिटिव बनाए, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल हो। तो भाई जी आज उसके ऊपर हम सभी का क्लास कराएंगे। तो भाई जी का बहुत 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 स्वागत। हम अभी भाई जी से सुनेंगे। यूट्यूब पर भी लाइव जा रहा है भाई जी आपका, तो उसमें भी और जूम में भी लोग जुड़े हुए हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो विशेष आज का विषय बहुत अच्छा है, सकारात्मक जीवन शैली। क्योंकि आप सभी देख रहे आजकल हर जगह पर दुख है, अशांति है, और ऐसे दुख और अशांति के माहौल में भी हमें सकारात्मक बनने की जरूरत है। क्योंकि बाबा ने कई दिनों से बाबा ने मुरलियों में कहा था, आगे चल करके आप लोग बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे, बाहर की सेवा नहीं कर पाएंगे, लोग म्यूजियम देखने के लिए सेंटर पर भी नहीं आ सकेंगे, लेकिन आपका चेहरा यही म्यूजियम बन जाएगा। लेकिन किसका चेहरा म्यूजियम बन जाएगा? जिसके अंदर सकारात्मक सोच है। इसीलिए सकारात्मक सोच रखने की वर्तमान की आवश्यकता है। क्योंकि जहां सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव थिंकिंग है, वह आपसी संबंधों में मधुरता है। जहां सकारात्मक सोच है, वहां लक्ष्मी वास करती है। जहां सकारात्मक सोच है, वो तनाव, टेंशन से मुक्त रहता है। जहां सोच सकारात्मक है, विपरीत परिस्थिति में भी सुख का अनुभव होगा। जिसकी सोच सकारात्मक है, वो हमेशा एकाग्र रह सकता है, और जिसकी सोच सकारात्मक है, वो आत्मा अनुभूति कर सकता है, परमात्मा अनुभूति कर सकता है। इतना ही नहीं, वो रात को सोया है तो भी उसका परमात्मा से ध्यान लगा हुआ है। वो रास्ते में चल रहा है तो भी उसका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ है, क्योंकि सोच सकारात्मक है। इसलिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखने की जरूरत है। क्योंकि विचार, सोच को दूसरा शब्द है विचार, जिसको बाबा और भी कहते हैं संकल्प। संकल्प से, विचारों से, सोच से हमारे शब्द बनते हैं, उससे हमारी वृत्ति बनती है, उससे हमारी भावना बनती है, इससे हमारा वायुमंडल भी बनता है, व्यवहार भी बनता है। आज हमारा अगर सोच ही निगेटिव है तो वृत्ति भी निगेटिव, भावना भी निगेटिव, वायुमंडल भी निगेटिव, और वो सदा दुखी रहता है। इसीलिए वर्तमान समय अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है। वास्तव में जिसके विचार, सोच पॉजिटिव चलते हैं, वो आत्माभिमानी बन सकता है। और वास्तव में हमारी इस पढ़ाई का टोटल सार है आत्माभिमानी बनना, आत्मा की अनुभूति करना। लेकिन आत्मा की अनुभूति वही कर सकता है जिसकी सोच कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं। वर्तमान समय माया जो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे सामने विभिन्न प्रकार की समस्या ला रहे हैं। भविष्य की समस्या, कल क्या होगा,
मेरे नौकरी का क्या होगा, बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, ये क्या होगा, ये कई तमाम। हमें वर्तमान में जीना सीखना है। आज का दिन अच्छा जियो, कल भी अच्छा होगा, आगे सब कुछ अच्छा होगा। इसीलिए पॉजिटिव रहना है। आजकल दुनिया में तनाव बढ़ता जा रहा है, टेंशन बढ़ता जा रहा है। ये तनाव क्या है? जिसके दिमाग में, बुद्धि में, मन में अनेक प्रकार के विचार ज्यादा चलते हैं, उसको तनाव पैदा होता है। तनाव, तन मतलब शरीर में आना। तनाव से, विचार ज्यादा चलने से हम देहभान में आएंगे, और जब देहभान में आएंगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा। जितना निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव सोच एक प्रकार की दलदल है। एक पाँव निकालो, दूसरा पाँव में फंस जाएगा, दूसरा पाँव निकालो, तीसरा पाँव। इसलिए पॉजिटिव सोचो। वास्तव में दुख क्या है? जिसके सोच निगेटिव वो दुखी है। जिसके सोच पॉजिटिव है वो दुख धाम में भी, दुखी दुनिया में भी सुख का अनुभव कर सकता है। इसलिए अपनी सोच को बदलना है। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। इसलिए वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि परमात्मा हमें कभी भी दुख नहीं देता। परिस्थितियां भी आते हैं, कुछ कल्याण के लिए आते हैं। इसलिए अपने सोच को पॉजिटिव रखना है। वर्तमान समय इसकी बड़ी आवश्यकता है। आजकल कहते हैं बीमारियां हो रही, और बीमारियां क्यों होते हैं? क्योंकि लोगों के अंदर इम्यूनिटी पावर, जिसको ही दूसरे शब्द में कहते हैं रोग प्रतिकारत्मक शक्ति, कम होती जा रहे हैं। क्यों होती जा रहे हैं? क्योंकि निगेटिव सोच, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा। जितना ज्यादा सोचेंगे हमारी उतनी ही इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिकारत्मक शक्ति कम होती है, और उससे फिर बीमारी तुरंत अटैक करती है। जैसे आजकल कोरोना जैसी बीमारी, और उसमें वही ज्यादा जाता है जो जिसके सोच निगेटिव है, जिसको टेंशन है। और कई पेशेंट ठीक भी होते जा रहे हैं, जिसका भोजन ठीक है, जिसके अंदर रोग प्रतिकारत्मक शक्ति ठीक है, वो ऐसे पेशेंट ठीक भी होते हैं। इसीलिए पहले जमाने में बीमारियां कम थी। क्यों? क्योंकि सोच पॉजिटिव थी। इसीलिए बीमारी से लड़ने के लिए हर प्रकार का, अगर हमें हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, अपने सोच को पॉजिटिव रखो। इसीलिए कहते भी जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसकी जरूरत नहीं डॉक्टर की। जब पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम, क्योंकि हर एक का दिमाग गरम है निगेटिव सोचने से। अरे इतना दिन लॉकडाउन चल रहा है, इतना ये हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। कोई बात नहीं। घर, आजकल गवर्नमेंट भी है, घर में रहो। घर में रहना अर्थात अपना, ये हमें टाइम मिला है आत्मचिंतन करने के लिए, परमात्मा चिंतन करने के लिए। इसीलिए पॉजिटिव सोचो। भगवान जो करता है, कोई कारण अकारण कुछ कल्याण के लिए करता है। इसलिए हमें सोचना नहीं, पॉजिटिव रहना है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए ईर्ष्या वाले विचार नहीं चलाओ। हाँ, इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी आजकल मुझे धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको चश्मा लगाना पड़ेगा, नंबर लग गया। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जो बीती हुई बातों के संकल्प चलाता है, सोचता है, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा। इसलिए पॉजिटिव सोचो। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, अरे बताओ क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन उसको दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम होगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, गुस्सा करने से, अभी अकड़ करके चलने से ज्वाइंट पेन होते। आज किसी को शुगर होते, शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, होती है चीनी से 30%, 40%, बाकी निगेटिव सोचने से 60-70% शुगर हो रहे। मैं इसकी माँ हूँ, मैं इसका पति हूँ, लेकिन आजकल कोई किसी का मानता नहीं। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे विचारों से ऐसे केमिकल उतरते हैं, उसे शुगर हो जाती है। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखेंगे, जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ है।
सर्वाइव हुआ है। और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, बड़ा सा। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो ये प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आज सबसे ज्यादा खतरनाक जो बीमारी हो रही, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करते 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 गर्म होते रहेंगे। 1 साल 2 साल, फिर 2-3 साल के बाद कहेंगे तुम्हारा बहुत दिन से देख रहे हो, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दो। सीटी अर्थात गुस्सा। गुस्सा कोई एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से नेगेटिव सोचने से गर्म होंगे, गर्म होते होते गुस्सा आएगा। चलो कुकर तो सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ना। आज हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, जिसे खून सप्लाई होता है ब्रेन में। लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, टेंशन में आता है, वो नसें फट जाते हैं और उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए हमें अपने हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पॉजिटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। मैं तो वैसे तो काफी सारे जेलों में मुझे सेवा करने के लिए जाने का मौका मिला। तो वास्तव में अपराध व्यक्ति क्यों करता है, ये ऐसी जीवन में कोई ऐसी बात आई कि हुआ, उसने क्यों किया, क्यों क्यों करते, नफरत आई, घृणा आई, वैर हुआ, विरोध, और 1 सेकंड का गुस्सा ऐसा काम किया जो अनेक कई दिनों तक उसको पश्चाताप कर रहे हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोच अपनाने की जरूरत है। आज किसी को बीमारी हो रहे हैं, आज किसी के अंदर सहन शक्ति नहीं है, ये सब सोच से, निगेटिव से पैदा हो गया। इसलिए अपने जीवन शैली को पॉजिटिव बनाओ, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलने का सोचो। नहीं तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, मैं इस परिस्थिति, हाँ पहले तो और वैसे तो अभी परिस्थिति ऐसी नाजुक आने वाली है। बाबा कहते हैं एक सोने की अंगूठी दो तो भी पीने के लिए पानी का ग्लास भी नहीं मिलेगा, ऐसी परिस्थिति आने वाली है। क्योंकि प्रकृति अब सबकी रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है, सबके अपने अपने हिसाब आए, परिस्थिति आएंगी। ऐसे में हमें पॉजिटिव रह करके उसी परिस्थिति में भी हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनने की कला सीखनी है। पहले तो 4 सब्जियां खाते थे, अब ऐसी परिस्थिति आई एक ही सब्जी खाओ, भले उसको रस्से में खाओ, कम सब्जी में केवल सब्जी की बात नहीं, लेकिन हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलने की कला सीखनी है, और वही व्यक्ति सुखी रह सकता है। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहने की कला सीखने, और जितना पॉजिटिव रहेंगे वो व्यक्ति सदा सुखी रह सकता है। इसलिए सुखी रहने के लिए हमें पॉजिटिव सोच जरूरी है, इससे हम हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं। तो कुकर तो सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन मनुष्य सीटी मारेगा तो, इसीलिए हमें पॉजिटिव बनने की जरूरत है, सकारात्मक बनने की जरूरत है। तो हम अपने जीवन शैली को सकारात्मक कैसे बनाएं? हाँ, निगेटिव से क्या क्या होता बताया। जहां सोच निगेटिव है वहां लक्ष्मी नहीं रहेगी। जिसके सोच ही निगेटिव है वहां पानी के मटके भी सूख जाएंगे। जिसके सोच ही निगेटिव है वो हमेशा दुखी है, उसके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, वो एकाग्र नहीं रह सकता, योगी नहीं बन सकता। इसीलिए वर्तमान समय अगर हमें हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बनना है, अपने सोच को बदलना है। आध्यात्मिकता में क्या सिखाते, सोच को बदलाती है, और सोच मिलते है आध्यात्मिकता से। इसलिए हमें ये सवेरे सवेरे अमृत वेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली, ये 3 चीजों से अपने सोच को बदलना है। और जिन्होंने सवेरे सवेरे अपने सोच को पॉजिटिव बनाया, आत्मानुभूति की, वो सारा दिन उसके सामने कितनी भी बातें आएंगी, कितनी भी परिस्थिति आएंगी, वो हर परिस्थिति में विजय बन सकता है। इसलिए वर्तमान समय अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाने की जरूरत है। तो अपने जीवन शैली को सकारात्मक हम कैसे बनाएं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 5-6 बातें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अगर ये 5-6 बातें साथ में लेके जाएंगे, कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी आप सोच को, विचारों को बचा सकेंगे। और जिन्होंने विचार बचाने की कला सीखी वो आत्माभिमानी बन सकता है, परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। नहीं तो कई योग में बैठते हैं, ध्यान लगाने के लिए बैठेंगे, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था,
फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ। फिर कहेंगे चलो बोला तो सही है, लेकिन सबके बीच में क्यों बोला? अगर बोलना तो अकेले में बोलना चाहिए। अब योग लगाने के बजाय वही सारा दिन की बातें हमें याद आती है। योग कैसा लगेगा, ध्यान कैसा लगेगा? इसीलिए परमात्मा की अनुभूति भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जिसकी सोच सकारात्मक है वो सहनशील बनता है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां छोटी बहन है, 7 शक्तियां। जब सहन शक्ति हमारे पास आएगी, बाकी शक्तियां भी आएगी, और साथ में दैवी गुण वो भी हमारे साथ में आएंगे। लेकिन सहन शक्ति कब आएगी? जिसके सोच पॉजिटिव है उसके पास सहन शक्ति आएगी, और जब सहन शक्ति आएगी बाकी 7 शक्तियां भी आएगी, और जिसके 7 अष्ट शक्ति हैं उसके जीवन में 32-36 दैवी गुण भी आएंगे। हर शक्ति के 3-3, 4-4 बच्चे हैं दैवी गुण। एक सहन शक्ति आई, उसके 4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस, अंतर्मुक्ता। इसलिए थोड़ा निगेटिव सोचा, ये क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति भाग गई। सहन शक्ति भाग गई, उसकी बहनें भाग गई, बहनें भाग गई, उसके बच्चे भी भाग गए, अकेले रह जाएंगे। और जो अकेले रहेगा उसके पास ईर्ष्या, घृणा, नफरत और ऐसे दुर्गुण हमें डुबा करके छोड़ेंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए मुझे चुप रहना है। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। हमें द्वापर में मूर्तियां वही बन सकते हैं जो संगम युग में मूर्ति बनता है। इसलिए हमें मूर्ति बनना है। मूर्ति अर्थात चुप, कुछ भी सोचना नहीं, पॉजिटिव रहना है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपकी सोच निगेटिव है, भावनाएं निगेटिव है, उसके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता। इसलिए कुछ भी हो जाए, कोई मेरे साथ कैसा भी करता है, मुझे उसको दुआ देनी है, इसका भगवान कल्याण करना। कभी कभी हम उतावले होकर के कहते हैं इसका भी सत्यानाश हो जाए, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ये सत्यानाश वाला विचार जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, लेकिन वापस घूम करके हमारा भी सत्यानाश ही करेगा। इसीलिए दुआएं देनी है, क्योंकि दुआएं देंगी तो ये दुआएं जाएगी, उसका तो भला करेगी, लेकिन वापिस घूम करके हमारा भी भला ही होगा। इसीलिए कोई कैसा भी हो, अभी उसको दुआएं देनी है। इसीलिए पॉजिटिव सोच। जैसे दुनिया में एक कहावत बनी है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अगर आने 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक बच्चा आएगा, पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ, दूसरा का पापा जी मुझे परीक्षा की फी देने, उसको भगाओ, तीसरा का पापा जी मुझे। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प, ये हमारे बच्चे अनेक संकल्प विकल्प पैदा करेंगे, और शाम को जो योग में बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, वही विचार आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। अब उसको भगाओ, दूसरा कहेगा पापा जी, उसको भगाओ, तीसरा कहेगा पापा जी। हाँ, दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया धृतराष्ट्र ने। हाँ, वो दूसरों को भी दुखी बनाया, खुद को भी दुखी बनाया। इसलिए विचार पैदा करो पॉजिटिव, नेगेटिव पैदा नहीं करो। और जो जिसके पॉजिटिव है, पॉजिटिव विचार है, वो खुद को तो सुख देंगे, दूसरों को भी सुख ही देंगे। इसीलिए वर्तमान समय अपनी सोच को पॉजिटिव है बनाना है। कहते हैं नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। वास्तव में दुनिया खराब नहीं, इंसान खराब नहीं। हमें खराब क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे सोच निगेटिव है। जैसा चश्मा पहनोगे वैसी ही दुनिया दिखती है। हमने किसी के प्रति निगेटिव चश्मा पहना है, उसकी हर एक्टिविटी में हमें कड़वी लगती है। कोई हंसता भी है, लगता है मेरे को देख के जरूर हंसना है। कोई किसी से बात भी करता है, लगता है मेरी बात जरूर कर रहा है। इसलिए उसकी हर एक्टिविटी हमें कड़वी लगती है, और यही हमारा तनाव है, यही हमारा टेंशन है, यही हमारी समस्या है। इसीलिए बाबा ने कई मुरलियों में कहा, बच्चे कारणों का निवारण करो, समस्याओं का समाधान करो। कारणों का निवारण वही कर सकता है, समस्या का समाधान वही कर सकता है जिसके सोच पॉजिटिव है। तो इसलिए अब हमें जीवन जीने की कला सीखने के लिए पॉजिटिव सोचना है। तो पॉजिटिव कैसे रहे, उसके लिए जैसे मैंने कहा कि 5-6 बातें सुनाता हूँ। सबसे पहली बात है, अगर हमें पॉजिटिव बनना है, कर्मों के घुई गति को याद रखना जरूरी है। कभी कभी हमारे न चाहते हुए भी नेगेटिव विचार चलते हैं। क्यों? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाता नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए 2 हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहा है, निगेटिव व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझो कोई बहू है,
सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, और ऐसे ही कभी कभी बहू क्या करते, इतनी तनाव में आते, इतनी निगेटिव आते हैं, उसका विवेक भी नष्ट हो जाता है, उसी सास का कभी मर्डर भी कर लेती है। ऐसी कई हमने घटना देखी। अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए, आज जो बहू है वो पिछले जन्म में सास थी, और जो सास है उस समय बहू थी। इसीलिए कहते हैं ना, सास भी कभी बहू थी। इसीलिए आज मुझे कोई तंग करता है, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है, कोई भी परिस्थिति दोषी नहीं है। आज प्रकृति की तरफ से हमारे लिए विघ्न आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने प्रकृति का दुरुपयोग किया है, इसलिए प्रकृति हमारा बदला ले रहा है। आज कोई व्यक्ति की तरफ से विघ्न आ रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति के साथ मैंने भी कभी राजा बन करके, कभी पड़ोसी बन करके, कभी मित्र संबंधी बन करके, कभी उसको धोखा दिया है, कभी परेशान किया है। इसलिए जिसको ये कर्मों का ज्ञान है वो विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहेगा। एक बहुत बड़ी संसार की सीक्रेट बात आपको सुनाना चाहता हूं। हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई हमको देने के लिए है, कोई हमारे से लेने के लिए। और जिन्होंने इस लेने देने को समझा, वो विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहेगा। किसी को सुनाने से, रोने से, चिल्लाने से क्या समस्या खत्म होगी? नहीं होगी। इसलिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। एक बहुत सुंदर मैं घटना सुनाने जा रहा हूं, क्योंकि कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, और पंछी को पकड़ करके एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, और कृष्ण ने कहा इसी कर्मों का सजा तुम्हारी आंखें आंधी। भीष्म पितामह बाणों के शया पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए गए थे। तो कृष्ण को उन्होंने प्रश्न पूछा मुझे ये सजा क्यों? तो कृष्ण मुस्कुराने लगे, आपने कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कई रास्ते में जा रहे थे रथ में बैठ करके, तो एक रास्ते में एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, तो उनको लगा मर न जाए, रथ को रोका। उनके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंक दिया। वो कहाँ गिर गया, क्या हुआ वो नहीं देखा। तो साइड पर बबुल का कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप जोर से उसके ऊपर आकर के नीचे गिरा। जब गिर गया, नीचे से कांटे चुभ गए। जैसा सांप कांटों के स्या पर तड़प तड़प करके मरा, सूख गया, उसी की सजा भीष्म पितामह को बाणों के स्या पर दिखाते। तो इसी तरह आज, इसीलिए एक भजन है ना, किसके झोली में कांटे हैं तो किसके झोली में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला कोई कारण होगा। कई कई कहते नहीं भाई जी, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहा है उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए जीवन में कभी भी कांटे मत बोना। अगर कांटे बोएंगे तो हमें वही चुप कांटे कोई ना कोई जन्मों में चुभेंगे। तो वर्तमान समय आज हमारे जीवन में अगर ऐसी बातें आ रहे, इसका मतलब मैंने कभी कांटे बोए थे। इसलिए जिसको ये ज्ञान है वो मन को चुप रखेगा, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, उसकी जीवन शैली सदा सकारात्मक रहेगी, ना किसी को सुनाएगा, ना किसी के सामने रोएगा वो। इसलिए आजकल डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है तो कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। करेले मतलब वास्तव में सब्जी की करेले की बात नहीं, भले वो करेले भी खा लो, लेकिन असली करेले हैं जीवन में आने वाली कड़वी बातें। कोई मुझे तंग करेगा, मेरी चुगली करेगा, मैं सच हूं, अच्छा हूं, तो भी मेरे साथ कोई करता है, ऐसे करेले को डाइजेस्ट करना सीखो। और जो इस कड़वे करेले को डाइजेस्ट करता है उसको कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं हो सकती, उसको मानसिक रूप से सदा हेल्दी बन सकता है। इसीलिए वर्तमान समय अपने सोच को सदा पॉजिटिव रखने की जरूरत है। जिसके सोच निगेटिव है वो भारी है, भारी वाला ऊपर परमात्मा के पास कैसे जाएगा? इसलिए पॉजिटिव रहने वाला सदा हल्का रहता है। इसलिए पॉजिटिव रहना है। एक बहुत सुंदर, जैसे मैं बता रहा था, घटना सुनाने जा रहा हूं, तो ये घटना को ध्यान से सुनना। मैं लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। तो उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन दिल्ली की दुकान बंद थे, कुछ स्ट्राइक थी,
तो उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या करता, आगरा देखने के लिए गया, तो सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। तो उसको लगता है रात को कहाँ सो जाऊं, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े थे। उसको लगता है कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उसको याद आई मेरे एक मेहमान है गरीब पति पत्नी, चलो मैं उनके पास जाता हूँ। तो रिक्शा करके वहां पहुंच गया, उनका एड्रेस था। तो वो तो गरीब पति पत्नी बड़े खुश हो गए, अरे इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला आज हमारे घर में आया। उसकी बहुत खातिरी की, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाया, बातें की। लेकिन सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी ब्याग खोली, कपड़े चेंज करने थे। तो जब ब्याग खुली, ब्याग के अंदर करोड़ रुपए की मतलब पैसे थे, करोड़ रुपए। तो उस गरीब की पत्नी की नजर ब्याग में गई। वो कहते अरे हमारे पास तो 500 रुपए की नोट भी नहीं है और इसके पास इतना पैसा है, अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात में उसको नींद नहीं आती, 12-1 बजे तक उसको वही पैसे दिखते हैं। वो व्यापारी तो बेचारे अपने बैग सिराने लेके सो गया था गहरी नींद में। तो गरीब की पत्नी रात को 12-1 बजे बाहर गई और बड़ा सा एक पत्थर लाया और पत्थर ला करके सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई, देखो कितना सारा पैसा है। पति तो और डर गया, कहा कि ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा हूं। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डालते। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी उसके अंदर फेंक करके वापिस आई और आकर के उन्होंने जो खून लगा था दीवार पर रातों रात साफ किया। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, थोड़ी सी थोड़ा सा मकान बनाया, गाड़ी खरीद की, गहने बनाए। उनकी गरीबी तो दूर हो गई, लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा भी हो गया, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। लेकिन अचानक वो बच्चों को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चों को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ। डॉक्टर की फी देने के लिए उन्होंने क्या किया, जो गहने बनाए थे उसको बेच दिया और उसको डॉक्टर की फी दी। बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती गई। आखिरकार उन्होंने क्या किया, वो जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, सारा पैसा डॉक्टर को दिया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी ली थी उसको भी बेच दी, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जो मकान था वो भी बेच दिया। उनको लगता है बच्चा कलेक्टर बनेगा, सारा पैसा आएगा, दोबारा हम ये सब मकान दुकान सब ले लेंगे। तो तभी बच्चा ठीक नहीं हुआ। आखिर एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी, अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो कभी मरती नहीं, तो वही आत्मा कहते अंतमति सुगति, अंतिम समय जो याद आता है वहां जन्म होता है। तो वही आत्मा बच्चे के रूप में आई थी और सारा पैसा लेकर के चली। तो उस व्यापारी के जीवन में जो समस्या है, क्या भगवान ने दी? समस्या उसने अपने कर्मों से बनाई। तो ये मैंने क्यों सुनाया, आज कई भाई बहने, कई ने क्या किया, होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, बच्चा ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं और माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? ये पिछले जन्मों का हिसाब। आज किसी की सास तंग कर रहा है, किसी को पति तंग कर रहा है, कोई पड़ोसी तंग कर रहा है और इसीलिए निगेटिव विचार चल रहे। घर में सब कुछ है, एसी है, गाड़ी है, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि कर्मों का ज्ञान नहीं है। इसलिए ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहने की जरूरत है। और अभी तो ये हमारा अंतिम जन्म है। इस अंतिम जन्म में हमारे कई जन्मों के हिसाब किताब चुक्त करके हम सभी को वापिस जाना है। और हिसाब किताब चुक्त करने के 3 तरीके, एक है मेडिटेशन। परमात्मा को जितना याद करेंगे, हमारे जन्म जन्मांतर के हमारे जो विकर्म बने, किसी को हमने तंग किया, प्रकृति के साथ गलत किया, वो कम हो सकता है। इसीलिए परमात्मा हमेशा कहता है बाबा बच्चे मुझे याद करो, याद करो। याद करने से भी ये होगा। अगर याद नहीं करेंगे, वो तंग करने के लिए आएंगे, परेशान करने के लिए आएंगे, उसी समय हमें सहन करना है। सहन करने से भी हमारे विकर्म कम हो जाते हैं। किसी ने अगर मुझे तंग भी किया, उस समय चुप रहना है, उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना। गलत करेंगे तो हमारे और दोबारा हिसाब बनेंगे। सहन करने से भी चुपते होंगे। अगर सहन भी नहीं करेंगे तो आखिर धर्मराजपुरी में
इस हिसाब को चुकता करना पड़ेगा। ये विनाश क्यों होता है? क्योंकि प्रकृति के साथ, लोगों के साथ हमने जो भी कुछ गलत किया उसके अंदर चुक्त होगा। लेकिन उसे बाबा कभी कहते थे, बच्चे समय बहुत तेजी से आ रहा है, मैं देख रहा हूँ समय आ रहा है, तीव्र पुरुषार्थ करो। उस समय बाबा परमात्मा परम शिक्षक बन करके बता रहा था, योग लगाओ, योग लगाओ। और अभी जो समय चल रहा है, अभी परमात्मा नहीं कर रहा है, समय शिक्षक बनेगा। अभी समय शिक्षक बना है, ये समय की सुनो। जो समय की भी नहीं सुनेगा, आखिर धर्मराज शिक्षक बन करके आएगा। लेकिन धर्मराज की शिक्षक बनने से हमें वर्षा भी नहीं मिलेगा, पश्चाताप भी करना पड़ेगा। इसीलिए जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना हमारे विकर्म कम हो जाएंगे। और अब ज्ञानी बनने के बाद कोई भी विकर्म नहीं करना है। तो अगर संकल्पों को बचाना है, पॉजिटिव बनना है, किसी से डिस्टर्ब होने के बाद समझो चलते चलते किसी ने गाली दी, तो क्या सोचो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। गाली देने के बाद भी नॉर्मल रहो, पॉजिटिव रहो। हाँ, इसलिए इस कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। और जो इस कर्म गति को समझता है उसके सोच पॉजिटिव चलेंगे। तो कर्मों की तो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन मैं शॉर्ट में इतनी पॉइंट सुना। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को बचाना है, पॉजिटिव रखना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। जीवन की हर घटना में कल्याण है, हर परिस्थिति में कल्याण है। अगर किसी ने मेरी ट्रांसफर की, यहाँ की ट्रांसफर वहां कर दी, किसी ने मुझे तंग किया, किसी ने मेरी चुगली की, उसमें भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूँ। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। तो ये चुगली की, दो चार शब्द सुनाया। तो ये बातों के कारण राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, जंगल में रहे। ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी। जब मैं बचपन में रामायण देखता था, तो मैं देखता था स्क्रीन में मंत्रा डंडा लेकर के काला सा ड्रेस पहन करके आती है। जब मंत्रा आती थी, मैं कहता इस बुढ़िया का उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा सोचा, तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर मंत्रा उसी रात में उनके घर में ना आती तो राम राजा बनता। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना होती, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं करता। तो राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण। इसी तरह भगवान ने भी हर एक के जीवन में एक दो मंत्रा रखी, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज जो हम निगेटिव हैं, तनाव में आते हैं, उस व्यक्ति के कारण आते हैं। कहते बाकी सब ठीक है, इसके कारण मेरा ऐसा होता है। तो राम की मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपके जीवन की भी मंत्रा आपका भला ही करने वाली है। इसलिए अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। तो आज हमें देवी परिवार मिला, ज्ञान मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज क्या करो, आज तक जिन्होंने तंग किया, जिन्होंने विघ्न डाले, जिसके प्रति कुछ मन में भरा हुआ है, उन सभी को धन्यवाद दो। उनको कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। इसलिए ये है पॉजिटिव विचार। इसलिए पॉजिटिव, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। जीवन की हर घटना में कुछ कल्याण होता है, इसलिए परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो। तीसरी बात है, अगर हमें संकल्पों को बचाना है, व्यर्थ संकल्प से बचना है, अपनी जीवन शैली को पॉजिटिव बनाना है, तो ड्रामा को पक्का करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं, साकारी बाप, निराकारी बाप और आकारी बाप। साकारी आता लौकिक बाप, पारलौकिक बाप और अलौकिक बाप। लेकिन हमारी माँ कितने हैं? 4 है, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। और माँ तो माँ होती है, माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती। अगर दवाई कड़वी है तो बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकालता है। लेकिन माँ क्या करती है? उसका हाथ पकड़ करके फिर भी चम्मच उसके मुंह में डालेगी।
माना उसको तंग नहीं कर रहे हैं, उसको परेशान नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है। अगर ये कड़वी दवाई जाएगी, उसकी कई जो दिनों से तकलीफ और ठीक हो जाएगी। माँ का उसका प्यार है। इसी तरह आज हमारे जीवन में भी कोई समस्या लाती है, ड्रामा रूपी माँ प्रॉब्लम लाती है, किसी लिए हमारी जीवन की कई समस्या, कई दिनों की तकलीफ ठीक करने के लिए। इसलिए अगर जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो, कड़वी परिस्थिति को सहन करो। और जो ड्रामा को जानता है, वाह वाह करता है। वैसे तो मुझे याद है 3-4 साल पहले गुलजार दादी की तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, तो उसी समय 2 साल तक बाबा आते थे, दादिया गुलजार दादी को लाते थे स्टेज पर, लेकिन बाबा की जो मुरली चलती थी दादी के ही आवाज में चलती थी। और वो मुरली क्या चलती थी? वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाप। मुझे लगता है कभी कभी 40-40 बार, 30-30 बार यही बातें बार बार रिपीट होते थे। तो कई भाई बहन बोलते थे कि बाबा ये ऐसी बातें क्यों रिपीट कराएं? क्योंकि टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह, वाह वाह में रहना। कैसी भी परिस्थिति वाह वाह कहो। कोई गाली दे तो भी वाह वाह, कोई झगड़ा करे तो भी वाह वाह, कोई अपमान करे तो भी वाह वाह, कोई निंदा करे तो भी वाह वाह, कोई माताजी का पति शराब पीकर के पिटाई करे तो भी वाह वाह, कोई पड़ोसी झगड़ा करे तो भी वाह वाह। परेशान नहीं होना, वाह वाह को, खुश रहो, पॉजिटिव बनो। आप कहेंगे भाई जी कोई तंग करे, कोई शराब पी के पिटाई करे, वाह वाह कैसे रहे? आज हमें हर जन्म में पति मिले हैं। सतयुग में मिले थे, द्वापर त्रेता भी मिला, द्वापर भी मिला, कलयुग में भी मिला। सतयुग के पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर में था। वो देवता पति था। लेकिन क्या वो देवता रूपी पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति शराब पीता है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला है। तो इसीलिए उस माता के लिए उस सतयुग के देवता वाली पति अच्छा या अभी का शराब अच्छा? इसीलिए कोई कैसा भी हो, अपने सोच को बदलो। पड़ोसनी तो बहुत मिली, सतयुग में भी पड़ोसनी थी। सतयुग में हम सभी कुंज गली में दिल्ली में रहते थे। वो तो पड़ोसनी वाली देवी थी, वो कभी झगड़ा नहीं करती थी, कभी तंग नहीं करती थी। लेकिन क्या उस पड़ोसनी के कारण बाबा मिला? और अभी के पड़ोसनी झगड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। तो उस पड़ोसनी को देख करके वाह वाह को, निगेटिव नहीं सोचो। आज बच्चे तो बहुत मिले, सतयुग में भी बच्चे थे। सतयुग के बच्चे तो बहुत अच्छे थे, कभी झगड़ा नहीं करते थे, कभी मोबाइल व्हाट्सएप नहीं देखते थे, बहुत अच्छे थे, राजकुमार कुमारी थे। लेकिन क्या उन बच्चों का कारण बाबा मिला? और ये बच्चे तंग करते, परेशान करते, गलत संगत में जाते, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। इसीलिए बाबा कहते हैं नजर बदलो। हमें शरीर तो बहुत अच्छे अच्छे मिला। सतयुग का शरीर कंचन काया था, जिसे सुगंध आती थी, दिखने में बड़ा सुंदर था। लेकिन क्या उस शरीर के कानों से भगवान के महावाक्य सुने? क्या उस शरीर के द्वारा हमने भगवान को देखा उन आंखों से? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजर पड़ी थी? इसलिए अब ये शरीर भले बीमार है, काला है, कैसा भी है, इसके ऊपर भगवान की नजरें पड़ी है। इसी कानों से भगवान के महावाक्य सुने, इन्हीं आंखों से भगवान को देखा है, इसी शरीर के ऊपर परमात्मा की नजर लगी है, पड़ी है। इसीलिए वाह वाह को, वाह मेरा शरीर, वाह वाह। इसीलिए वाह वाह स्थिति में रहो। ये है पॉजिटिव सकारात्मक जीवन शैली। इसीलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। कुंती के सामने कृष्ण गया, कुंती को कहता है तुमको क्या वरदान चाहिए? तुमने बहुत भक्ति की, बताओ सोना चांदी जो भी मांगो मैं आज तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया। तो कुंती कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहते ये तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगा? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे, और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा, समस्या ज्यादा, कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। इसलिए बाबा कहते बच्चे पॉजिटिव बनो। बाबा कभी कभी बांधेली माताओं को बहुत याद करता है। बाबा कहते हैं बांधेली माता मुझे बहुत याद करती है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? परमात्मा याद आता है। और जिसको दिल से परमात्मा याद आता है, उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए बाबा कहते हैं पॉजिटिव रहो। और जिस माता को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उनका योग पति से लगा है। मेरा पति बहुत अच्छा है, कभी तंग नहीं करता।
तो उनका योग तो बाबा से तो कम है, परमात्मा से कम है, और जिनका योग ही कम है उनका पद भी कम है। इसलिए पति तंग करने वाला चाहिए या प्यार करने वाला चाहिए। इसीलिए समस्या में भी पॉजिटिव। वास्तव में भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में प्रॉब्लम जाता है। प्रॉब्लम हमें महान बनाते हैं, समस्या में महान बनाते हैं। इसीलिए समस्या में अचल अडोल रहना है। अगर तूफान ना आए तो नौका वही खड़ी रहेगी। जब तूफान आता है तो क्या करते हैं, नौका आगे चलते हैं। तो हमारे जीवन की समस्या में आगे, समस्या में वैरागी बनाते हैं। इसलिए अगर समस्या ना होती, आप बहुत सुखी होते हैं, कोई बहनें आपको बुलाती, माता जी थोड़ा आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा क्या। उस समस्याओं का धन्यवाद जिन्होंने हमको यहाँ पहुंचाया। इसलिए हमें समस्या में कभी भी घबराना नहीं है, ड्रामा को पक्का करना है। वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, वाह वाह करते रहो, समस्या खत्म। तो 3 बातें मैंने सुनाई पॉजिटिव बनने के लिए, सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए। पहली बात बताई, कर्मों के हुई गति को याद रखना। दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा। तीसरी बात बताई, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह। चौथी बात है, अगर हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करनी है। पढ़ाई बहुत महत्व की है। भले अभी ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें जरूर टाइम निकाल करके 8 बजे तक ये पढ़ाई जरूरी है। जो पढ़ाई पढ़ता है वो पॉजिटिव रह सकता है। जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता उसके वो कभी भी अपनी शैली को सकारात्मक नहीं बना सकता। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इसलिए हमें पढ़ाई रोज, और खास तो अमृत वेला का योग, क्लास के पहले एक आधा घंटे का योग और साथ में मुरली, ये 3 चीजें हमें सकारात्मक जीवन शैली बनाएगी। पढ़ाई क्यों जरूरी है? जो पढ़ाई नहीं पढ़ेगा उसको दूसरे के दोष दिखाई पड़ेंगे, कमी कमजोरी दिखाई पड़ेगी। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती। तो वो 1 नंबर वाली महिला क्या करते हैं, छत पर कपड़े सुखाते हैं। तो 2 मंजिल वाली महिला क्या करते हैं, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है और पति को बुलाती है। कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पता नहीं कौन सा साबुन लगाते, क्या सर्फ लगाते, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता। रोज वो 2 मंजिल वाली महिला अपने पति को बुलाते हैं, दिखाते हैं, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता। एक दिन जब उस 2 नंबर वाली महिला ने जब ऊपर से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अकल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, उनके कांच गंदे थे इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। इसका मतलब वो तो रोज कपड़े अच्छी धुलाई करते थे, लेकिन उनको गंदे क्यों दिखते थे, क्योंकि उनकी कांच गंदे थे। कहने का मतलब आज हमें अगर कोई गलत दिखता है, निगेटिव दिखता है, इसका मतलब मेरी खिड़की, बुद्धि रूपी खिड़की मैली है। इसीलिए रोज ये पढ़ाई पढ़ेंगे, ज्ञान सुनेंगे, हमारी खिड़की साफ हो जाएगी। अर्थात अपनी सोच पॉजिटिव बनेगी। इसीलिए हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है। पहले तो बहाना बनाते थे, नहीं बहन जी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, नहीं बहन जी, लेकिन अभी तो 3 महीने से लॉकडाउन है। इसीलिए अभी कोई बहाना, बाबा ने शायद शिवरात्रि की मुरली चलाई थी, बाबा ने कहा कि बच्चे बहुत होशियार है बहानाबाजी करने में, बहाना कोई ना कोई ये करने के लिए बहानाबाजी। और ये जो समय बाबा ने दिया है, जैसे 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है, उस समय क्या करते, गवर्नमेंट लाउड स्पीकर चलाने के लिए मना करते हैं, कहते बच्चों की परीक्षा होने वाले हैं, और ये तो देवी देवताओं की परीक्षा नजदीक आने वाली है। और इसीलिए बाबा ने सब कुछ हमारे लिए बंद किया है ताकि उस परीक्षा में अच्छी तरह स्टडी करें। इसीलिए इस टाइम को सफल करना है, अपनी दिनचर्या बना करके अच्छी तरह सफल करना है। ये अभी तो हम बहाना तो नहीं कर सकते, इसलिए इसमें जितना तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, आने वाली विपरीत परिस्थिति में हम पास हो सकेंगे। इसलिए अपनी शैली को पॉजिटिव बनाना है, रोज अपनी खिड़की को साफ करना है। इसलिए एक तो बताया अमृत वेला का योग रोज सवेरे उठ करके करना है, और दूसरा क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग। अभी क्लास में तो नहीं जा सकते, लेकिन ऑनलाइन से मुरली सुनते हैं तो मोबाइल के सामने बैठो,
या आपके घर में बाबा का कमरा, वहां बैठो और मुरली सुनने से पूर्व आधे घंटे का मेडिटेशन जरूर करना है। क्योंकि जो ये योग करता है उसको मुरली समझ में आती है, मुरली में बाबा क्या कहता है, उसका भाव क्या है वो समझ में आता है। मुरली समझने के लिए योग बहुत जरूरी है क्लास के पहले। नहीं तो मैं तो कई भारत के काफी सारे जगह पर जाता हूँ, कभी कभी जब क्लास में जाकर बैठता हूँ 7 बजे उनकी मुरली चालू होती है, तो मैं 6:30 बजे गया तो देखा एक आया है, लाल सारी लाइट चालू है, गीत भी बज रहा है, एक व्यक्ति आया, फिर 6:45 तक दूसरा आया, 7:25 तक तीसरा चौथा आया। जैसा लाइट सफेद हो गई, सारे फटाफट दौड़ दौड़ करके आ रहे, क्लास भर गई। हाँ, इसका मतलब योग हमें लिए जरूरी नहीं है। और जो बिना योग करके मुरली सुनते हैं उनको मुरली समझ में नहीं आएगी, धारणा में नहीं आएगी। जैसे खेती करते हैं तो खेती में बीज डालने से पहले क्या करते हैं, हल चलाते हैं, वो जमीन को तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। इसी तरह ये ईश्वरीय महावाक्य बुद्धि में डालने से पहले हमें योग जरूर करना है। तो आज से आप ये पक्का करो, मुझे कुछ भी हो जाए आधा घंटा योग जरूर करना है। और आधा घंटा योग करके मुरली सुनेंगे और तब मुरली सुनते समय आनंद आएगा, मुरली से चार्ज हो जाएंगे। 3 चीजें हमें बहुत सकारात्मक बनाए। इसीलिए रोज अपनी खिड़की को क्या करना है, साफ करना है। इसके लिए कई कहते नहीं दुकान खोलना पड़ता है, दुकान खोला कितना मिलेगा, 1500 मिलेगा। अभी तो लॉकडाउन चालू हो जाएगा, खुल जाएगा, उसके बाद जाएंगे दुकान खोलने के लिए। लेकिन उस दुकान से भी पहले यहाँ आकर के 2 कान खोलो, वो तो एक ही दुकान है, यहाँ कितने कान है, 2 कान। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबाएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबाएगा। इसलिए संगम युग में ये दुकान जरूर खोलना, इसकी बहुत कमाई है। अब देख रहे हैं ना बड़े बड़े देशों की क्या हालत होगी, कितना सारा पैसा, कितना सारा धनवान, कोई काम नहीं आया, सारे रोड पर आए हैं, औरों से ले रहे। इसलिए बाबा कहते बच्चे इन आंखों के द्वारा जो कुछ देखते हो सब कुछ नष्ट होने वाला है। पेट को चाहिए क्या, 2 ही रोटी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरों को देखते हैं, अरे पड़ोसी के पास तो 4 मंजिल का मकान है, चलो हम भी बनाएंगे। तो 4 मंजिल का मकान बनाने के लिए फिर डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी, कोई हेराफेरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो जुड़ाने में जीवन खत्म हो गया। अच्छा, जीवन की आवश्यकता क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी भी क्या चाहिए, 2 ही रोटी चाहिए, लेकिन नहीं, डाइनिंग हॉल चाहिए, उसके साथ में 4-5 सब्जियां चाहिए। अब उसके लिए फिर कमाते करते रहेंगे, जीवन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सिंपल रहो। समय निकाल करके हमें क्या करना है, पुरुषार्थ करना है। इसलिए हमें रोज अपने खिड़की को साफ करने के लिए जरूर अभी जाना है, कभी भी बहाना नहीं करना है। और जो खिड़की साफ करता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए पॉजिटिव सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए हमें ये पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो कितनी बातें हो गई, 4 बातें। दोबारा मैं रिपीट करता हूं। पहली बात बताई, कर्मों की खुई गति को याद रखना। और मैंने हर पॉइंट में एक एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की। आगरा वाला एग्जाम्पल बताया, साथ में धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म पितामह की बात बताई। अगर आपके जीवन में भी आपको कोई बहू तंग करते, पति तंग करता है, समझना है कि मैंने भी कभी पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब तो अपने को पॉजिटिव बनाना है। दूसरा बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जिसके लिए मैंने रामायण का एग्जाम्पल सुनाया। तीसरी बात बताई, वाह ड्रामा हुआ, वाह बाबा हुआ, वाह स्थिति में रहो, उसके लिए भी मैंने वो इसका एग्जाम्पल बताया, द्रौपदी का, अपना कुंती का एग्जाम्पल बताया। उसके साथ चौथी बात बताई, रोज खिड़की को साफ करना। 5वीं बताई, अगर अपने जीवन शैली को सकारात्मक बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए कोई आपको कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको बार बार मन में रिपीट नहीं करो, क्यों बोला, मेरे को क्यों बोला। जितना रिपीट करेंगे उससे वृत्ति बनेगी, भावना बनेगी। और एक बार हमारी भावना नेगेटिव बन गई तो उसको देखते हमारे सोच नेगेटिव चलेंगे।
इसलिए ये क्यों भावना कैसी बनते हैं? बार बार सोचने से। इसलिए कोई कुछ भी कहता है बुद्धि से निकाल दो। कहता है एक व्यक्ति ने गधा पाला, तो गधा अचानक कुएं में गिर गया। मालिक को लगता है उसको निकाले नहीं निकाले क्या करे, लास्ट में सोचा वैसे बुरा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते। आस पास वालों को सबको बुलाया और कहता है मेरा गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना है, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। तो सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू किया नीचे से, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। लास्ट में गधे ने सोचा कोई सुनने वाला ही नहीं, चुप हो गया, और उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती है ऊपर से वो झाड़ करके नीचे गिराता है, झाड़ करके नीचे गिराता है। उसके पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते रखते कुएं से बाहर आ गया। गधा समझदार था। आज इतनी भी समझदारी हम इसे सीखेंगे, आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे, ऐसी है, कुछ नहीं काम करती, ओम शांति नहीं जाती है, ऐसी है वैसे। लोग मिट्टी डालते रहेंगे, हम चिल्लाते नहीं नहीं मैं ऐसी हूँ, नहीं मैं बहुत करती हूँ, मैंने ये कर दे। जितना चिल्लाएंगे दब जाएंगे। इसलिए सारा दिन हमें कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, रात को सोते समय ऐसी बातों को क्या करो, झाड़ दो। कई कहते हैं भाई जी जड़ती नहीं, बहुत कड़वी बोली, सबके बीच में बोली। अगर नहीं जड़ती ज्ञान की कमी है। इसीलिए ऐसी बातों को झाड़ दो, ना किसी को सुनाओ, ना खुद चिंतन करो। आज पर चिंतन क्यों करते हैं? ऐसी बातें हमें क्या होती है, डाइजेस्ट नहीं होती। इसीलिए बुद्धि से निकाल दो, हल्के बनो। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बुद्धि से उन बातों को निकालना है। अगर कोई आपको सुनाता भी है तो हाथ जोड़ के कहो कि हमको ऐसी बातें मत सुनाए। नहीं तो आजकल कभी हम परचिंतन की बातें सुनते, अच्छा और क्या हुआ, मुझे वैसा तो चांस मिला गुलजार दादी के साथ रहने का, दिल्ली में पांडवन में। तो 10 साल रहता था वहाँ। काफी कभी बहनें कभी दादियों से मिलने के लिए आती थी, तो दादी मेरे को कहते थे, मैं किचन में सेवा करता था, दादी कहती थी कुछ बहनें आने वाले, उनका भोजन आप बनाना, नाश्ता बनाना है। तो जब बहनें नाश्ता करने के लिए आती थी, मैं कहता था दादी से मिले आप लोग? कहते हाँ मिले, लेकिन क्या है, हम जो बात के लिए आई थी। दादी ने बात सुनी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप दादी के सामने कोई किसी की निगेटिव बातें तो नहीं सुना रहे थे? हाँ वो कोई छोटी सी बहन है ना, उसको कोई कंप्लेन करनी थी। हमने को उस बहन के अच्छा ही नहीं सुनाया आपने, वो 2 बार पोछा लगाती है दादी, वो तो दोपहर को सोती नहीं है, वो 3-4 बार मुरली भी सुनाते, वो अच्छी बातें नहीं सुनाई। हाँ? मैं देखता था दादी को कोई भी किसी की निगेटिव बातें सुनाता था, दादी हाँ भी नहीं करती थी, ना भी नहीं करती। लेकिन हम क्या करते, अच्छा क्या हुआ, अच्छा हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया। अच्छा, जब सिर हिलाएंगे सुनाने वाले को इंटरेस्ट आता है, वो सुनाता रहता है। इसीलिए कोई ऐसी बातें सुनाता है, जैसे अगर आपके घर में कोई कचरा लाकर डालेगा तो हम क्या कहेंगे, आपका बहुत धन्यवाद, रोज आए करो, और जहाँ पूजा होती है ना वहाँ डालो करो, ऐसे कहेंगे, उसको तो भगाएंगे। लेकिन यहाँ कोई कचरा डालता है तो हम क्या करते हैं, अच्छा और क्या हुआ, हाँ और क्या हुआ, हाँ वो रोज अगर उठ के भी जा रहे कहीं बैठ लो ना, और क्या बताऊं। हाँ, इसलिए कोई भी निगेटिव बातें, कोई बहनों की, कोई सेंटर की, कोई ये मधुबन की, कोई भी निगेटिव बातें सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो भाई, हमको ऐसी बात है, क्योंकि अब ये समय नहीं है वो बातें सुनने का, सोचने का, वृत्ति को निगेटिव बने, वो समय चला गया। इसलिए आज मुझे भगवान ने जिंदा रखा है, किसी ने, हो सकता है आज ही मेरा लास्ट का दिन था, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर दया की है, इसने कुछ अभी तक कमाया नहीं, इसके विकर्म है, इसीलिए मुझे कल के लिए वो जिंदा रखने वाला है। लेकिन भगवान उसका भी हिसाब लेगा, मैंने तुमको जिंदा रखा था, तुमने उस समय पर चिंतन किया, निगेटिव बातें देखी, इसकी उसकी की। इसीलिए बाबा कहते बच्चे इन बातों में नहीं जाओ, अब ज्ञान योग करो, तपस्या करो। इसलिए कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ देना है। ये है, कितनी बातें हो गई, 5वीं बात। लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। अगर हमें जीवन को सकारात्मक शैली को अपनाना है, तो जीवन में आने वाली निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई बनाना, ये बहुत बड़ी कला है। अगर हमें जीवन को सकारात्मक शैली को अपनाना है, तो निगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन करो। कौन कर सकता है, जिसके पास पॉजिटिव का नॉलेज है, वो बुराई को भी अच्छाई बनाएगा। और जो बुराई को अच्छाई बनाता है, उसकी हर विपरीत परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाते हैं, वो और ही आगे बढ़ता जाता है। जैसे मैं वो गधे वाली बात सुना रहा था, हाँ, जब मिट्टी डालते गए, जब सारी मिट्टी डाली तो डालने वाले क्या बोलते हैं, मर गया साला। पीछे मुड़ के देखा तो गधा था और ऊपर आया, तो अरे ये कैसा हो गया, क्योंकि उसने क्या किया, मिट्टी को झाड़ दिया। इसी तरह आपकी कितना भी कोई बुराई करता है,
आप उसके बारे में सोचो ही नहीं, आप बाबा बाबा करते रहो, आप आगे बढ़ते जाएंगे। वो मिट्टी डालने वाला सोचेगा अरे ये क्या हो गया, क्योंकि जो पॉजिटिव सोचता है उसके साथ परमात्मा की शक्ति होती है। आज कौरवों ने पांडवों के लिए कितने विघ्न डाले, लेकिन उन्होंने पॉजिटिव सोचा, उनकी हर परिस्थिति उनको आगे बढ़ने के लिए और ही वरदान बन गई। इसीलिए आपके जीवन में कोई भी विघ्न डाला है, उस निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और मैंने केवल लेक्चर नहीं सुना रहा हूं, मैंने खुद भी अपने जीवन में किया है उसको। एक महाराष्ट्र के एक संत की मैं बात सुनाता हूँ। आप सभी भी बॉम्बे में महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र संतों की भूमि, बहुत सारे संत हो गए, लेकिन एक तुकाराम महाराज थे। तुकाराम महाराज बहुत भक्ति करते थे विठल की, तो विठल की बहुत लगन से भक्ति करते थे, लेकिन गली वालों को, लोगों को यह भाता नहीं था, उनको अच्छा नहीं लगता था। ये सोचते कि ये कौन, क्यों भक्ति कर रहे हैं, इसकी भक्ति हमको छुड़ानी है। लेकिन रोज वो लगन से जाता है, भक्ति करता है, विठल 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 करता रहता है। तो गली वालों ने सोचा एक दिन हम उसका अपमान करेंगे। तो एक दिन सवेरे सवेरे वो जा रहा था विठल की मंदिर में, तो क्या क्या उन्होंने जैसे घर से निकला, गली में क्या किया, उसको पकड़ लिया। सभी ने पकड़ करके क्या किया, उसका अपमान करने के लिए उसके गले में सब्जियों की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, सारी माला बना करके पहना दिया। मुंह काला किया, उसके बाल उतार दिया और उसके ऊपर हल्दी का लेप लगा दिया। इतना ही नहीं, उसको एक गधे पर बिठाया और उसका मुंह पीछे किया और गधे को पकड़ करके तुकाराम महाराज की जय करके पूरा गली गली में घुमाना शुरू किया। जब तुकाराम महाराज की जय वो बोलते थे, तो अंदर घर में जो लोग हैं वो बाहर आकर के देखते थे। कई बच्चे भी मजा करके पीछे भाग रहे थे। पूरा गली गली में घुमा करके उनकी पत्नी के सामने लाया, घर के सामने लाया। तो पत्नी को बुलाया और कहा कि तुम्हारा तुकाराम महाराज तुम्हारे पति। उसने तो पहचाना नहीं, क्योंकि सब्जी की माला पहनाई थी, मुंह काला किया था, बाल उतारते थे, पहचाना नहीं। लेकिन जैसे नजदीक जाकर के देखती है, देखते हाँ मेरा पति है। अब उसको पता है ये तो बेचारा गरीब है, इनके साथ इन्होंने ऐसा क्यों किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते, तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे, अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी। निगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकल के डाली। इन बाराती वालों को चाय पालने का प्रबंध करना, इनको गाली क्यों दे रहे। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में ये लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सब के पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। मैं आराम से गधे पर बैठा। नेगेटिव को क्या बना दिया, पॉजिटिव। और कहा इनको गाली मत देना। कहा कि मेरे सिर में बहुत सारे फोड़े हो गए थे, मैंने कई दिनों से दवाई पानी कर रहा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा। आज ये लोगों ने मेरे फ्री में बाल उतार दिया और बाल उतार करके हल्दी का लेप लगा दिया। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगी। नेगेटिव बात को क्या बना दिया, पॉजिटिव। ये है जीवन जीने की कला, ये है सकारात्मक जीवन शैली। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बना दो, और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वही सुखी है, उसकी ह्यूमिलिटी पावर बढ़ती है, उसको कोई भी प्रकार की बीमारी, चाहे कोई बुखार हो, चाहे कोई भी तकलीफ हो, आगे ये तो ये कोरोना आया है, आगे चल करके ऐसी कई बीमारियां, कई परिस्थिति आने वाली है। अगर आपने जीवन शैली अपनाई तो आप सदा हेल्दी, वेल्थी और हैप्पी रह सकते हैं। इसलिए हमें पॉजिटिव बनना जरूरी है। इसीलिए आजकल का ना डॉक्टर क्या कहते हैं, कड़वी चीजें खाओ, करेले खाओ, कड़वे नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। इतना ही नहीं, डॉक्टर क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करो, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए कहाँ जाते हैं, लाफिंग क्लब में जाएंगे और क्या करेंगे, हाथ ऊपर करके जोर से हाँ 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 करेंगे बगीचे में, और जैसे घर में आएंगे जिसके प्रति निगेटिव सोच है उसको देखते ही चेहरा डाउन हो गया। क्यों, निगेटिव सोच है। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो, कितनी भी बातें आएंगी पॉजिटिव। और जैसे मैं बता रहा था, केवल मैंने लेक्चर ही नहीं किया, लेकिन मेरे जीवन की काफी सारी परिस्थितियों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया। मेरा जीवन का भी एक लास्ट में बात सुना करके मैं पूरा करता हूँ। वैसे तो मेरा भी जन्म महाराष्ट्र में सांगली जिले में एक छोटे से गांव में, सांगली जिले में एक छोटे से गांव में, और वो भी घर में पढ़े लिखे कोई थे नहीं। मैं खेती में रहता था, घर खेती में था, झोपड़पट्टी थी, और 11 साल स्कूल भी नहीं गए थे क्योंकि माँ पिताजी तो बकरी चराते थे। तो मैं भी बचपन से 11 साल तक कुछ बकरियां थी, गाय थी, खेती का काम था, वही करता था। तो 11 साल के बाद मैं देखा हमारे खेती से एक बच्चा रोज थैला लटका करके कहीं जाता था।
तो मैं सोचता रही बच्चा कहाँ जाता है वो सवेरे सवेरे। तो एक दिन मैंने क्या किया, उसके पीछे पीछे चला गया, तो गांव में गया और एक रूम थी उसके अंदर घुस गया। तो मुझे लगा पता नहीं क्या है, फिर मैं अंदर गया ही नहीं, वापिस आया। फिर दूसरे दिन फिर चला गया। जब चला गया तो हिम्मत करके अंदर गया, तो अंदर देखा छोटे छोटे बच्चे सारे बैठे थे। वो स्कूल थी और एक ही टीचर उन सबको पढ़ा रहा था। तो मैं जब गया तो मैं कहा सर मुझे भी यहाँ बैठना है। तो कहा कि नहीं तुम तो बड़े हो गए, 11 साल के हो गए। हमने कहा नहीं सर मुझे भी पढ़ना है। मुझे क्योंकि एक गांव में एक ही रूम थी, 7 कक्षा इकट्ठी बैठी थी, पहले की 2-3, दूसरे की 2-3, तीसरे की, और एक ही टीचर सबको पढ़ाता था। तो मैंने जब जाना शुरू किया तो टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। कहा कि पहले को सुनाएगी तू भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तू भी सुन लेना। रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में 7वीं में, और जब शुरू में जाते थे घर वालों ने मना किया, कहा कि अपने पैसा नहीं जाना, मना किया। अपनी तो गरीब है। मैंने कहा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, मैं जरूर पढ़ूंगा। तो मेरी लगन दे करके घर वालों ने कहा कि ठीक है पैसा तो मिलेगा नहीं, मैं बिना पैसे के जाऊंगा। तो कहा कि ऐसे जाना तो भले जाओ। तो जब रोज जब जाना शुरू किया, 7वीं कक्षा की उस समय जिला परिषद का स्कूल रहता था गाँव में, तो बोर्ड की परीक्षा रहती थी 7वीं में। तो टीचर ने कहा तुम्हारे पास डायरी पेन नहीं, तुम कल से स्कूल में नहीं आओ। मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किया है। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, पहले स्याही से लिखा रहता था। तो उस रद्दी की डायरी को पानी से धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके मैंने पढ़ाई करना शुरू किया। 7वीं में पास हो गया, 8वीं, 9वीं। 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किताब मिला, और उस किताब में 3 लोक का चित्र, सृष्टि चक्र, ये संसारिक 4 युगों का खेल है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अब कलयुग पूरा होकर के फिर सतयुग आने वाला है। उससे पूर्व परमात्मा ने इस संसार में आकर के एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नामक एक विद्यालय खोला है, और इस विद्यालय में जो ईश्वरीय ज्ञान लेगा, पढ़ाई पढ़ेगा, उसकी धारणा करेगा, एक जन्म अगर वो धारणा करता है, वो सतयुग में जाएगा। तो मुझे भी लगा हाँ मुझे भी सतयुग में जाना है, मुझे भी पढ़ाई पढ़नी है। तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक पत्र लिखा, मुझे और किताब भी भेजो। तो उन्होंने कहा कि आप 10 रुपए भेजो। मेरा पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा। उसी जमाने में पानी बेचते थे, 10 रुपए 6 महीने में इकट्ठा हुआ, उसको एमओ से भेजा नागपुर में, क्योंकि मराठी लिटरेचर नागपुर में छपता है। तो वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर अगले महीने में परमात्मा क्या है। मैंने उस किताब को पढ़ करके योग लगाना शुरू किया। 2 साल ऐसे ज्ञान में चले। 2 साल के बाद बड़े शहर में गए, और खास तो 10वीं में बोर्ड में अच्छा नंबर ले लिया। उसके बाद मैंने आईटीआई का कोर्स करने के लिए विटा में आया। सांगली में विटा एक बड़ा शहर है। जब वहां गया, जहां मैं आईटीआई की पढ़ाई पढ़ रहा था, उसके नीचे गीता पाठशाला थी। तो वहां मैं जाना शुरू किया। शाम के समय वो गीता पाठशाला चलती, 3-4 लोग आते थे, तो मैं रोज जाता था वहां 1 घंटे के लिए। तो मेरे पास पैसे न होने के कारण फटा हुआ कुर्ता था, मैं इसे पकड़ करके लास्ट में बैठता था। वो मराठी वाली टोपी, छोटा सा खाकी चड्डी पहन करके जाता था, बैठता था। तो कभी कभी बहनें आती थी, कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। क्योंकि मेरे को ना हिंदी भाषा आती थी, ना मैं कुछ बोल सकता था। गाँव से आया था, मैं वो 2 शब्द भी नहीं बोल सकता था, किसी को ज्ञान भी नहीं सुनाता था। तो इस तरह से मेरा, तो 1 साल होने के बाद बहनों को कहा बहन जी मुझे मधुबन जाना है, सेवा भी करूंगा। जब आईटीआई पूरा हो गया, उसके बाद मैंने कहा, तो बहनों ने कहा कि तुम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, तुम तो पत्थर के तो चुप रहते हैं, तुम तो मधुबन में नहीं जा सकते। तो मैंने कहा नहीं मुझे जाना है वैसे ऐसे। तो मेरे को परमिशन नहीं मिली। तो भी मैंने क्या किया, पुरुषार्थ करना शुरू किया। मना योग का ज्यादा अभ्यास करता था। करते करते ड्रामा अनुसार मधुबन में पहुंच गए। मधुबन में पहुंचने के बाद फिर वहां से दिल्ली गए। दिल्ली के बाद फिर वापिस मधुबन में। तो वास्तव में आज मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, लेकिन उस प्रॉब्लम ने मुझे आगे बढ़ाई। तो कुछ 3 ही मैं सुनाता हूँ अनुभव, और उसके बाद पूरा करता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया, मैं जब दिल्ली में था सेंटर पर, तो मुझे मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने क्या किया, संडे का दिन था, किचन में मैं सेवा करता था। थोड़ा उसी दिन खिचड़ी बनाई थी, मैं किचन से थोड़ा जल्दी फ्री हो गया। तो मैंने क्या किया, 2-4 कुमारों को बुला करके कुछ खड़े खड़े कुछ सुना रहा था। लगभग आधा पौन घंटा हो गया, खड़े खड़े ऐसे कुछ सुना रहे थे। तो इतने में एक बहन जी ने मेरे को देख लिया। तो मेरे को कहा आप खड़े खड़े क्या सुना रहे थे इतना देर तक। मैंने कहा ज्ञान सुना रहा था। कहते ये तुम्हारा काम नहीं, तुम्हारा काम है किचन में सेवा करना, वही करो, दोबारा कभी दिखना नहीं चाहिए। तो मैं तो डर गया, क्योंकि मैं तो नया नया गया था वहाँ की दिल्ली में, 2-3 महीना हुआ था। तो मैंने निगेटिव सोचने के बजाय वो बहन जी ऐसे क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने क्या किया, पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा शायद इस बहन की कोई गलती नहीं है, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है,
इसलिए बाबा इस सेवा का मुझे मौका नहीं दे रहे, मैं आज से स्टॉक बढ़ाऊंगा। तब से मैंने ज्ञान सुनाना छोड़ दिया और रोज हमारे पांडवन के सामने दिल्ली में एक बगीचा छोटा सा था, वहां बगीचे में जाकर के बैठता था। उस गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था ये माताएं बैठी है, यूथ बैठे है, और करीबन 6 साल तक मैं किसी को एक शब्द भी नहीं सुनाया, रोज गमलों को ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की। उसके बाद वहां से मेरी ट्रांसफर मधुबन में हो गई। तो मधुबन में आए तभी मुझे किचन में सेवा मिल गई। तो किचन की सेवा करके मैं क्या करता था, तपस्या धाम गार्डन में जाकर बैठता था। जैसे वहां पांडवन में बैठता था, यहाँ करके बैठना शुरू किया। तो जा करके बैठता था, थोड़ा योग करके फिर गमलों को समझता था, माताएं बैठे, यूथ बैठे, उनको ऐसा ज्ञान का दान करता, तुम एक आत्मा हो, तुम ये हो, ऐसा ऐसा ये करता था। तो करते करते कई माताएं आना शुरू किया, भाई जी आप ऐसे बैठे, कुछ सुनाओ ना, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम है ये। तो मैं वहां डरता था, मैं सोचा यहाँ भी कोई देखना नहीं, मेरे को डांटना भी नहीं। मैं मना करता, नहीं नहीं जाओ जाओ यहाँ से, मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को टाइम नहीं करते। तो कभी कभी ज्यादा ही बोलने लगे। तो मैं क्या करता था फिर, तपस्या धाम गार्डन के एकदम पीछे जहाँ कोई देख न लगे, तो वहां बैठ करके कुछ सुनाना था। ऐसे में 15-20 दिन सुना रहा था। तो एक दिन जा रहा था तो शांतामणि दादी ने मेरे को देख लिया। तो मेरे को बुला करके कहते हैं, अरे मैं तो जानती हूँ तुम रोज क्लास करते हो ना, बहुत अच्छा है माताओं को सुनाने से, ऐसा ही क्लास तुम दादी मीटिंग हॉल में क्यों नहीं करते? हमने कहा, कहते आज ही करना। मैं बोला थैंक यू दादी। तो दादी मीटिंग हॉल में चांस दिया, करते करते कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना ही नहीं आज 9,000 स्कूलों में, 900 जेलों में, इतना ही नहीं पूरा भारत के विभिन्न शहरों में जाकर के सेंटर पर भर्ती करने का मौका बाबा ने दिया। आज इतना ही नहीं रिकॉर्ड बनाया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। उस बहन का धन्यवाद जिसने मुझे ऐसा बोला। अगर वो ना बोलती, मैं प्रैक्टिस ना करता, ना यहाँ तक आता। ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाने का तरीका। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वही परिस्थिति उसके लिए पॉजिटिव बनाते हैं, और जो पॉजिटिव निगेटिव बात को निगेटिव रूप में लेता है, उसको निगेटिव रूप में सोचता है, वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए पॉजिटिव। और एक दूसरी घटना सुनाता हूँ। एक दिन मेरे मन में आया मुझे कुछ आर्टिकल लिखने, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिखा, रात भर जाग करके लिखा। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेर किया 4 बज गए, उसको समेट करके योग करके आया। उसके बाद किचन में सेवा करके आया। 10 बजे फोटोकॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा फोटोकॉपी करना। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं उसको क्या हो गया, गुस्से से फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंका। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? मैं बाहर जब गया, मेरे मन में हलचल करने के बजाय मैंने तुरंत उस बात को पॉजिटिव लिया। मैंने सोचा ऊपर देख करके मैंने कहा जरूर मैं लेखक बनूंगा। तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज 40 मैगजीन का लेखक, 3,000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। मराठी मैगजीन में हर महीने में आता है, नेपाली में 2 मैगजीन है, उसके अंदर भी आता है, कई मैगजीन में जाते रहते हैं। हिंदी में शुरू में देते थे, वर्ड रिन्यूअल में भी छपे, कई मैगजीन में, कन्नड़ा में, तमिल में, तेलुगु में। उस भाई का धन्यवाद जिसने ऐसा बोल दिया, परिस्थिति ने पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे स्कूल कॉलेज में सेवा करते, इसकी फोटो तो इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे तो इंटरनेट इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, क्योंकि मैं तो 5वीं से 10वीं तक 5 क्लास ही पढ़ाई किया। मैंने क्या किया, कुछ फोटो एक सीडी में डाले, एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको थोड़ा नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाइपसी का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते हैं, तो बड़े बड़े महारथी के फोटो नेट में होते हैं। मुझे लगा इंटरनेट क्या होते है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा। आज गूगल में, यूट्यूब में बीके भगवान भाई सर्च करो, 900 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे क्लासेस, बहुत आज हर एक के जेब में बैठा हूँ। आप लोग भी कोई क्लास चाहिए तो यूट्यूब में सर्च करना, बहुत सारे क्लासेस है। उस भाई का धन्यवाद जिसने मुझे ऐसा बोला। तो एक एक परिस्थिति, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को मैंने सफलता की सीढ़ी बनाई, और एक एक सीढ़ी चढ़ते आज यहाँ तक पहुंचे। तो सकारात्मक जीवन शैली से आज मुझे बाबा ने इतना अच्छा नाम दिया, भगवान भाई। भगवान भाई बनाने के लिए बहुत लोगों ने छाने हथौड़े लगाई। जिन जिन लोगों ने छाने हथौड़े लगाई उन सबका धन्यवाद। इसलिए केवल ये मैंने क्लास नहीं किया, मेरे जीवन की बहुत सारे एक्सपीरियंस है। तो एक बार मैंने सुनाया था, करीबन 2 घंटा लगा था उसको। ये तो मैंने 3 ही बातें सुनाई। तो मैंने केवल लेक्चर किया नहीं है, लेकिन मैंने अपने जीवन में जो परिस्थिति आई ना, उसको पॉजिटिव लिया। और एक परिस्थिति मुझे लेखक बनाया, एक परिस्थिति ने लेक्चरर बनाया, एक परिस्थिति मुझे कंप्यूटर सिखाया। परिस्थिति को पॉजिटिव लेना है। तो इसलिए वर्तमान समय इसकी बहुत आवश्यकता है। और जो परिस्थिति को पॉजिटिव बनाता है वो हर परिस्थिति में सदा हल्का रहता है, पॉजिटिव रहता है। इसके लिए मैंने आपके साथ 6 बातें शेयर की। पहली बात दोबारा एक लास्ट में रिपीट करता हूं। पहली बात सुनाई, कर्मों की खुई गति को याद रखना।
और एक एग्जाम्पल भी मैंने जो सुनाई थी, वो एग्जाम्पल को भी याद रखेंगे, आज का क्लास कभी भी नहीं भूलेगा। हाँ, दूसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है, रामायण का एग्जाम्पल। तीसरी बात बताई, वाह ड्रामा वाह, वाह 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 वाह। चौथा एग्जाम्पल बताया, चौथी बात बताई, रोज अपनी खिड़की को साफ करना। और पांचवी बात बताई, कोई कुछ भी कहता है ऐसी बातों को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल। और छठी बात बताई, निगेटिव बात को क्या बना दो पॉजिटिव, जिसके लिए तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल भी बताया, मेरे जीवन के भी कुछ अनुभव बताए। इसलिए अगर आप सकारात्मक जीवन शैली बनाएंगे, आप हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकते हैं सदा। वैसे तो हमारे इस ज्ञान का सार है फरिश्ता बनना। फरिश्ता वही बन सकता है जो हल्का रहता है। हाँ, जितना हल्का बनने के लिए सकारात्मक जीवन शैली बनाने की जरूरत है। इससे हम मानसिक रूप, वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का हॉस्पिटल है। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक प्रकार का क्या है, हॉस्पिटल है, एक प्रकार का धोबी घाट है, एक प्रकार का भोजन करने का ढाबा है। जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल डालो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए, गाड़ी का भोजन अलग है, ड्राइवर का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन है पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन है सब्जी रोटी। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, आत्मा उसका ड्राइवर है। शरीर का भोजन तो हम 3 बार देते हैं, लेकिन गाड़ी का भोजन, ड्राइवर का भोजन सकारात्मक विचार। कम से कम हम थोड़ा टाइम निकाल करके जरूर ये भोजन जरूर देना है। अभी तो भले आप सेंटर पर नहीं जा सकते, लेकिन बहनें आप लोगों को यूट्यूब के द्वारा, फोन के द्वारा कोई ना कोई तरीके से भोजन भेजने का कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बाबा कितना पालना कर रहे हैं बहनों के द्वारा। देखो बेटे बेटे अभी भले चारों तरफ बंद है, लेकिन आप कितनी चिंता है। इसीलिए आप लोगों को भी बहनों की क्या करना है, तन मन धन से हर प्रकार से सेवा करनी है। इसलिए सकारात्मक जीवन शैली अपनाओ। और ये भी समय आगे चल करके बदलने वाला है। अभी तो नेट से आगे चल करके अगर नेट ही ना होंगे तो भोजन भी कहाँ से मिलेगा। अभी से ही भरपूर भोजन करो और विशेष अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ। तो ये 5-6 बातें याद रखना। बाकी और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक हैं, तो फिर कभी और भी टाइम होगा तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम शांति। शायद हो सकता है आज आप लोग हल्के बनेंगे, बिल्कुल हल्के होकर के रहेंगे। तो आज से जो भी कुछ कचरा अंदर है उसको निकाल करके खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। यही क्लास का सार। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। बहुत प्रेरणादायी आपका क्लास था और काफी चीजें सीखने को मिला। बहुत अच्छी तरह आपने एग्जाम्पल शास्त्रों का देते हुए, जीवन का देते हुए, वर्तमान समय का देते हुए, सभी की स्मृति दिलाकर ये जीवन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे हम इस जीवन को जिए। तो कोटि कोटि शिव बाबा को धन्यवाद, कोटि कोटि आपको धन्यवाद। किस तरह से बाबा आप सब पुरुषार्थी आत्माओं के द्वारा वर्तमान समय में भाई बहन सेंटर पे नहीं आ सकते, फिर भी बाबा आप आत्माओं के द्वारा ऑनलाइन सभी को भरपूर करते हैं, ज्ञान रत्नों के खजाना से भरपूर करते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि बाबा ये लास्ट पालना भरपूर रूप से, जो कहते हैं विश्व नाखून इस तरीका से बच्चों को भर रहे हैं, क्योंकि अभी का भरा हुआ ही आगे काम आने वाला है। बहुत अच्छा लगा आपके क्लास, बहुत बहुत थैंक्स सभी को। ओम शांति।